हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एसओपी का क्या इंपॉर्टेंस है, एसओपी किसे कहते हैं, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे इफेक्टिव डेट, नेक्स्ट रिवीजन डेट, इस टाइप से भी इसमें आते हैं। तो ये क्या है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसओपी की कि एसओपी होता क्या है। एसओपी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एसओपी यूज की जाती है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो एसओपी है, ये क्या करता है, जो टेस्ट रहते हैं, वेरीफाइड होते हैं, अप्रूवल होता है और डॉक्यूमेंटली वे, ये क्या चीज़ है, जो एसओपी है उसमें टेस्ट के बारे में है या प्रॉपर टेस्टिंग कैसे कैसे उसमें प्रोवाइड करवानी होता है, उस हिसाब से उसमें दिया रखा होता है। उसके वेरिफिकेशन, अप्रूवल और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का मतलब होता है कि जिस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है, जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसको कैसे हमें परफॉर्म करना है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर वहाँ पे कोई नया पर्सन आता है और वहाँ पे ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है, यहाँ के इन्वायरमेंट में क्या मैं प्रॉपर वर्क कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसे कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस चाहिए होगा, और वो रेफरेंस आएगा कहाँ से, वो रेफरेंस जो आता है वो वहाँ की एसओपी से आता है। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एसओपी बहुत जोर दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो सबको ज्वाइन करने के बाद उनको सभी का माइंड अलग अलग वर्क करता है, तो उन सबको एक ही डायरेक्शन में वर्क करवाने के लिए वहाँ पे एसओपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और एसओपी से ही वहाँ के पूरे जो भी फॉलो करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो वहाँ पे फॉलो करते हैं। अब एसओपी जो होती है यहाँ प्रोवाइड कराती है, क्या क्या कराती है यहाँ पे, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस होती है उन सभी पर्सनलों को, यानी मतलब उन सभी पर्सन को जो स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाई प्रोसीजर जिसे कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई प्रोसीजर उसको फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ के स्पेसिफाई प्रोसीजर है उनको जो फॉलो करेगा, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बताएगा कि हमें पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, देन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, आगे हमें क्या क्या चाहिए, उस सब चीज के लिए एसओपी का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं कि एसओपी के अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है स्कोप, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन और प्रोसीजर, और उसके बाद आता है प्रिक्वेशन, और प्रिक्वेशन के बाद होता है एब्रीविएशन। उसके बाद हमें और चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें कि एक इफेक्टिव डेट होती है। अब इफेक्टिव डेट किसे कहते हैं, इफेक्टिव डेट जो एसओपी की होती है, आज सपोज एसओपी बनाई है, लेकिन वो उस एसओपी जो है वो कब से हमें फॉलो करना है, कौन सी ऐसी डेट है जिससे हमें उस कंपनी के अंदर या उस प्रोसीजर को हमें कब से फॉलो करना है, उसे उसकी इफेक्टिव डेट बोलते हैं। अब एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्जन नंबर। वर्जन नंबर क्या होता है, वर्जन नंबर उसे कहते हैं सपोज इस, क्योंकि हर 2 साल में 3 साल में हर कंपनी का अपना अपना एक फैसिलिटी रहती है कि इतने चेंज के बाद, मतलब 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमें एसओपी को रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना पड़ता है, रिवाइज इसलिए करना पड़ता है कि हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आप दिखते हैं, तो 2 साल 3 साल के बाद उसे वहां पे एसओपी को हम चेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर, वैसे तो इसकी प्रोसीजर ये भी है कि अगर आपको कुछ मेजर चेंजेस दिख रहा है तो वहां पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बीच में भी इसे चेंज किया जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही है, और ऐसे ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिखता है कि आपको आने वाले टाइम में आप इन चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट जो उसकी रिवीजन डेट आएगी उसमें उसे कहीं ना कहीं उसे चेंज कर दें, इसलिए उसका चेंजेस आता है। अब वर्जन नंबर है, सपोज आज से हमने कोई स्टार्ट की एसओपी बनाई है, तो उसका वर्जन नंबर 1 हो जाएगा, यानी पूरा उसका एसओपी नंबर। एसओपी का नंबर कैसे आता है फार्मास्यूटिकल में, जैसे एसओपी अगर ऑब्लिक, अगर क्यूसी डिपार्टमेंट की है तो क्यूसी ऑब्लिक, और जितने नंबर की है एसओपी, क्योंकि उनके सीरियल वाइज चलता है 01 02 03 ऐसे करके जितने नंबर की है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारी एसओपी है वो है एसओपी ऑब्लिक क्यूसी ऑब्लिक 010, मतलब 10 नंबर की है। अब उसके आगे डैश लगेगा तो वहां पे 00 आएगा। अब 00 इसलिए आएगा क्योंकि वो जो एसओपी हो आज फर्स्ट टाइम पे बन रही है। अगर 2 साल बाद उसे चेंजेस हो गए, आफ्टर 2 ईयर अगर उसमें उसको मैं चेंजेस करता हूँ, तो वहां पे एसओपी नंबर वही रहेगा, बस उसका लास्ट का जो 00 है उसका वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा, वहां पे 01 हो जाएगा। इसलिए जितनी बार वो चेंजेस हो जाएगा वर्जन नंबर, उतनी बार वो चेंजेस होता रहेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चेंजेस नंबर सेम होगा तो हमें पहले और जो बाद में हमने एसओपी बनाई उनमें डिफरेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर वर्जन नंबर दोनों का सेम होगा तो वहां पे नहीं होता है। अच्छा, ये तो बात तो थी चलो मैनुअल की। अगर वही चीजें अगर वहां की कोई सॉफ्टवेयर में है, तो सॉफ्टवेयर में दोनों एसओपी का नंबर सेम नहीं ले सकता, इसलिए उसे 01 02 के नाम से जब लेंगे तभी जाके एसओपी चेंज हो सकती है, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिवीजन डेट। अब नेक्स्ट रिवीजन डेट क्या है, वही चीज है जैसे आज इफेक्टिव डेट हुई है, तो नेक्स्ट जो 2 ईयर के बाद जो डेट आएगी वो उसको वहां पे नेक्स्ट रिवीजन डेट डाला जाएगा। अब आज की डेट में अगर आप की बात करें हम टाइम में 28/04/2024 है। अब अगर मैं 2 साल के बाद दिखाई कि 2 साल के बाद मुझे मेरी जो एसओपी है इस एसओपी के चेंजेस करना है, तो हम क्या करेंगे 27/04 और यहाँ पे 2026 को ये चेंजेस होगा, तो ये हम उसकी नेक्स्ट रिवीजन डेट डालेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो एसओपी में है, एसओपी में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, और एसओपी में ये चीजें हमेशा डालें। अगर आप
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, तो ये चीज़ें सब आनी चाहिए आपको। और इंटरव्यू के लिए पर्पज से यही चीज़ें हैं जो एसओपी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को सेव करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।